स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाएंगे कि आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। इसमें हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। इसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, नंबर 2 प्रदूषण के प्रकार, नंबर 3 प्रदूषण के कारण, नंबर 4 प्रदूषण से नुकसान, नंबर 5 उपसंहार। अब नंबर 1 हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि वह वातावरण जिससे जीव जंतु चारों ओर से ढके हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पर्यावरण से हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी कि प्रस्तावना हेडिंग में आपको लिखना है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि वह वातावरण जिससे जीव जंतु चारों ओर से ढके हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पर्यावरण से हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अगली हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। इसमें लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जल प्रदूषण, नंबर 2 वायु प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। इसमें लिखेंगे कारखानों से निकलने वाले अशुद्ध जल, गंदे नाले, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने आदि कारणों से जल दूषित हो रहा है, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। दूषित पानी पीने से लोगों में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। यानी कि जल प्रदूषण हेडिंग में आपको लिखना है कारखानों से निकलने वाले अशुद्ध जल, गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने आदि कारणों से जल दूषित हो रहा है, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। दूषित पानी पीने से लोगों में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। इसमें लिखेंगे जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात कारखानों से निकलने वाला धुआं, यातायात वाहनों से निकलने वाला धुआं आदि से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि वायु प्रदूषण हेडिंग में आपको लिखना है जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात कारखानों से निकलने वाला धुआं, यातायात वाहनों से निकलने वाला धुआं आदि से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगली हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। इसमें लिखेंगे लाउड स्पीकरों, गाड़ियों, कारखानों की मशीनरी से निकलने वाली तेज आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदार हैं, जिससे मनुष्यों में बहरापन और सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण हेडिंग में आपको लिखना है लाउड स्पीकरों, गाड़ियों, कारखानों की मशीनरी से निकलने वाली तेज आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदार हैं, जिससे
मनुष्यों में बहरापन और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के कारण। इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान से जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में भी किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है और दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। यानी कि प्रदूषण के कारण इस हेडिंग में आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है और दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। अब नंबर 4 हेडिंग डालेंगे प्रदूषण से नुकसान। प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं और जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार का प्रदूषण विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। यानी कि प्रदूषण से नुकसान इस हेडिंग में लिखेंगे प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं और जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार का प्रदूषण विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। नंबर 5 हेडिंग डालेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों घरों का दूषित नाला नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत जीवों अथवा शवों को नहीं प्रवाहित करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि नंबर 5 उपसंहार हेडिंग में लिखेंगे इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों घरों का दूषित नाला नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत जीवों अथवा शवों को नहीं प्रवाहित करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।